नमस्कार। रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। एक फरार आरोपी की तलाश जारी, 10,000 का इनाम किया घोषित। रतलाम में पिछले 10 दिनों के अंदर लूट की 3 घटनाएं तथा एक हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। पहली घटना रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम नाहरपुरा में हुई, जिसमें एकांत में खेत पर बने मकान में रहने वाले वृद्ध सरदार पिता नानिया भूरिया जाति भील उम्र 70 वर्ष तथा गीताबाई पति सरदार भूरिया उम्र 65 वर्ष के मकान पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा हथियारों से लैस होकर लूटपाट की। इस दौरान सरदार भूरिया की हत्या कर मृतक के शरीर से चांदी का कड़ा एवं उसकी पत्नी को चोट पहुंचाकर सोने की नथनी, चांदी के कड़े तथा चांदी की चूड़ी तथा घर में घुसकर मक्का से भरे ड्रम में नकदी 5,000 तथा चांदी की चेन लूटकर आरोपी भाग गए। विठाबाई की सूचना पर रावटी पुलिस द्वारा डकैती करने वाले आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। पुलिस टीम ने कुछ ही दिनों में अपराध का पर्दाफाश करते हुए घटना में शामिल आरोपियों में मुख्य आरोपी के रूप में तेरू रामचंद्र भूरिया 12 वर्ष निवासी ग्राम नाहरपुरा तथा रावटी जिला रतलाम एवं उनके साथ गुड्डू उर्फ गुड्डा हुक्कू पिता वालों और लूट के गहने बहनों को खरीदने वाले सोनू उर्फ रविंद्र पिता मोहन लाल प्रजापति निवासी ओसवाल नगर रतलाम को गिरफ्तार कर घटना में लूटी गई सोने व चांदी की संपत्ति और नकदी जब्त की गई। घटना में एक आरोपी फरार है। बाबूलाल पिता जीवा कटरा निवासी सज्जनपुरा बजना की तलाश पुलिस कर रही है। मुख्य आरोपी गांव के ही निवासी तेजू को वृद्ध दंपत्ति के आभूषण और उनके पास नकदी होने की जानकारी थी, इसलिए उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। आरोपियों ने लूटे गए गहने सोनू प्रजापत को 26,000 में बेच दिए। उसके बाद आरोपियों ने 7-7 हजार रुपए आपस में बांट लिए तथा बचे रुपए को शराब एवं खाने पीने के खर्च में कर दिया। लूट की 2 अन्य घटनाएं शिवगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज की गई, जिसमें कुछ ही घंटों में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 10,650 1,06,500 व्यक्त किए गए। फरियादी मुकेश पिता लक्ष्मण अपनी मोटरसाइकिल MP 43 2436 से ग्राम भामत से कौंसी जा रहा था, तभी सामने से आए 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोककर उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और एक अन्य आरोपी ने उसकी पेट की जेब में रखा पर्स, जिसमें 5,000 नगद और आधार कार्ड था, छीन लिए। दोनों आरोपियों के हाथ में लठ थे। वह घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। दूसरी घटना कमलाबाई पति गौतम गामर निवासी जामरू उड़ी के साथ घटित हुई। महिला अपने लड़के और एक लड़की के साथ घर का ताला लगाकर छत पर सो रहे थे। रात्रि 1 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति छत पर आए और उसे मारपीट कर महिला के सीधे हाथ से चांदी का कड़ा 130 ग्राम तथा एक पर्स जिसमें 1,500 नगद और घर के ताले की चाबी की छीन कर ले गए। एक अन्य व्यक्ति ने महिला के पैरों में पहने चांदी के 2 कड़ियां 500 ग्राम वजन की निकाल ली। महिला ने चिल्लाकर आवाज लगाई तो पड़ोस में रहने वाले लोग और उसका जेठ और उसका लड़का मौके पर आए तो आरोपी वहां से फरार हो गए। हत्या की एक अन्य घटना में माणक चौक पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की घटना में फरियाद ही आरोपी निकले। हत्या जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद होने पर की गई थी। दिनांक 9 से 2021 को प्रातः 10 बजे फरियाद जितने रतलाम थाना माणक चौक में रिपोर्ट कर उसके बड़े साले गुड्डू पिता अंबाराम सिंघाड़ उम्र 32 वर्ष निवासी ईश्वर नगर, जो कि गुलाब शाह दरगाह के आगे मसूरी रोड पर झोपड़ी बनाकर रहता था, जिसका मध्य रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार एवं लाठी डंडों से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई। यह सूचना दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा जांच करने पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक गुड्डू का अपने भाई राजन सिंगार और अपने जीजा जितेंद्र गढ़वाल, बहन संगीता तथा मां अंबुबाई सिंगार से मसूरी रोड पर स्थित सरकारी कब्जे वाली जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उक्त जमीन को मृतक गुड्डू 8 लाख में बेचना चाह रहा था, जिसका आरोपी गण विरोध कर रहे थे।
उक्त सूचना के बाद पूछताछ करने पर अपराधी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया एवं पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा विरोधाभासी कथन देने पर पुलिस की शंका और गहरी हो गई। बाद में शक्ति से पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुर्म करना स्वीकार किया। इस तरह रतलाम पुलिस ने 4 अपराधों में कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस कप्तान ने तुरंत अपराधियों को पकड़ने पर अपनी टीम की पीठ भी थपथपाई। इसमें लोगों ने जानकारी निकालने का प्रयास किया घटना दिनांक को कौन लोग गायब थे। घटना ये एक घर से दूसरे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, कभी ग्राम भामट से कांसी जा रहे थे, कभी कांसिया खाड़ी फंटे के पास में दुकान पर रुके। वहाँ से जैसे आगे फंटे पर 2 व्यक्ति मिले जिनके हाथ में लाठी डंडा था। ये घटना रात के 8:15 बजे की है। लाठी डंडा था, इन लोगों ने रोककर उनको इनके साथ लूट की घटना कारित की। उनके पास जो कैश रुपए थे और मोटरसाइकिल ये इनसे छीन लिया। ये सिर्फ हुलिया घटा पाए, जिसके विरुद्ध पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। 5,000 रुपये नकद और मोटरसाइकिल लूट का। दूसरा घटना की सर राउटी के अंदर जो घटना हुई इसमें सर कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इसका मामला पूरा बताएं। इसमें बताना चाहूँगा कि राउटी में दिनांक 6 जून को की रात्रि में घटना घटित हुई थी, जहाँ एक 70 साल की व्यक्ति सरदार भुरिया की हत्या करके उनके घर से कैश और ज्वेलरी जो उनकी भाई पहनी हुई थी ये लूट के ले गए थे। इसमें धारा 302, 394, 397, 457, 380 आदि धाराओं के अंदर मामला पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। इसमें जो मृतक है उसकी वाइफ छठाबाई जो 65 ईयर्स की है वो फरियादी है। उन्होंने बताया था कि 3-4 लोग नकाबपोश लोग थे जो घर में लाठी डंडा और तलवार के साथ आए थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट किया, उनके पति को उनको खाट से बांध दिया और फिर उनके जो भी जेवरात पहने थे उन्होंने वो उतार लिए और उनसे कैश पैसा जो घर में रखा हुआ था 5,000 रुपये वो लूट कर ले गए। इसमें मामला बहुत ही गंभीर था और ये बिल्कुल भी ब्लाइंड था कि पुलिस पास कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके पूछना स्टार्ट किया था और इसमें थाना प्रभारी और एसडीपी ने बहुत ही सूझबूझ से कार्य किया है और उनकी तत्परता के कारण ही आज इसमें पत्रकारों ने खुलासा किया है। पुलिस में 5 आरोपी शामिल थे, इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें बताना चाहूँगा जो तेरू कोरिया का उनके व्यक्ति है 22 साल का, ये नाहरपुरा फरियादी के गाँव का ही रहने वाला है। ये इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखा हुआ था। घटना दिनांक को ही जिनमें जो मृतक है वो अपने पुराने घर से अपने नया मकान जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ पैसे लेके आया था। तो इनको मालूम था कि ये अपने घर में पैसे लेके आया है और उनके ज्वेलरी और ऑर्नामेंट जो पहनते थे वो सबके नॉलेज में था। इसी को ध्यान में रखते हुए तेरू ने अपने 3 अन्य साथी गुड्डू और अक्रू इस टाइप के लोग जो हैं उनको बुलाया अपना के रात में और वहाँ इन्होंने योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें साथ ही साथ पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, सोनू उर्फ रविंद्र पिता मोहन लाल जी प्रजापत, जो कि ओसवाल नगर रतलाम का रहने वाला है, जिसने इनके ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं। पूरे ऑर्नामेंट्स जब्त हो गए, सारी संपत्ति जो लूट के ले गए थे वो जब्त किया जा चुका है और 5 में से 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। एक आरोपी बाबूलाल पिता जीवा कटारा निवासी सज्जनपुर थाना बाजना का है, जो भी फरार है उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। पहले भी इनके कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है? अभी इनकी गाड़ी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है।